हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम प्रिलिम्स पॉइंटर डेली एनालिसिस। और ये है 22 जुलाई का। बेसिकली ये जो है ये एक दिन के लैग के साथ आता है और इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे, बाकी आर्टिकल हम इग्नोर कर देंगे। जैसे कवर यात्रा हो गया, रोग वेव्स हो गया। अब ये मत सोचना कि मैंने उन्हें कवर नहीं किया है। एक पॉलिटिकल राइट्स वाला भी था, वो मैंने कवर नहीं किया है, बट टाइम ना बढ़े ताकि बाद में रिवीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इन सब आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किया। तो ये आर्टिकल जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ है। बेसिकली वो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है इनके नाम पे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये याद रखना है कि ईवी रामास्वामी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था, तमिलनाडु में। तो बेसिकली क्या किया था, जो ब्राह्मणिक हेजेमनी थी, मतलब जो ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊपर मानते थे लोअर कास्ट वगैरह से, उसके अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था 1925 में। और ये इन्वॉल्व थे इवन हमारे वाइकोम सत्याग्रह में भी। और वाइकोम सत्याग्रह क्या है, इन्वॉल्व थे, लीडर नहीं थे, ये याद रखना है। उनको पेरियार भी बुलाते हैं, ये लीडर नहीं थे, ये इन्वॉल्व जरूर थे। अब 1924 में मार्च में बेसिकली क्या हुआ था कि ट्रैवनकोर में ये जो वाइकॉम सत्याग्रह है ये स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये टेम्पल एंट्री था कि जो के केलप्पन थे, जिनको फ्रंटियर जिनको हम केरल गांधी भी बोलते हैं, प्लस माधवन थे, स्वामी का। ये बेसिकली, तो बेसिकली अरीडा जो है, इट इज इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में है, करनाली रिवर पे। हमारे पास करनाली रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें जानने के लिए। और दूसरा जो है वो अरीडा के बारे में। अरीडा बेसिकली क्या है कि एनबीएफसी, पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। और इसका स्टेटस क्या है? मिनी रत्ना, मिनी रत्ना हो गया, महारत्ना हो गया, नवरत्ना हो गया। ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो देता है ये सारे स्टेटस। और ये स्टेटस याद रखना है सिर्फ पीएसयूज को ही मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही मिलते हैं। और इसके अलावा काम का क्या है, कर्नाली रिवर जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये बेसिकली नेपाल से चलती है और नेपाल की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और इंडिया में जब ये आती है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ घाघरा रिवर। तो मैप पे देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो जैसे कि ये कर्नाली रिवर हो गई, ये मानसरोवर लेक में एक ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिन होता है इसका। ये नेपाल में आई, तिब्बत से लेके नेपाल में आई, नेपाल से फिर वो इंडिया में एंटर कर जाती है। और इधर से जो काली रिवर है, जिससे हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है इस रिवर को लेकर, काली रिवर को। तो बेसिकली ये काली रिवर की तरह ओरिजिनेट करती है यूके से, उत्तराखंड, याद रखना है, ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट करती है। फिर ये बॉर्डर बनाती है नेपाल और यूके का, और फिर ये एंटर कर देती है यूपी में। और फिर यहाँ इसे क्या बुलाते हैं? इसे सादा रिवर बुलाते हैं। तो अगर ये जो हमारी कर्नाली रिवर है, तो इसका ये हो गई, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई और ये हो गई लेफ्ट बैंक। तो राप्ती इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और हमें याद रखना है काली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और टुगेदर जब ये करनाली रिवर और काली रिवर मिलती हैं यूपी में यहाँ पे, तो इसे यहाँ से इसे बोलते हैं घाघरा रिवर, घाघरा रिवर बोलते हैं। ये इस बार के प्रीलिम्स में भी आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। 2024 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी ड्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार देख लेते हैं ब्राउन ड्रॉप क्या होता है। तो ब्राउन ड्रॉप बेसिकली क्या होता है कि ये किसी प्लेनेट से तो बड़े होते हैं, बट सन या किसी स्टार से छोटे होते हैं। और ये इन्हें फेल्ड स्टार्स भी बोलते हैं। फेल्ड स्टार्स क्यों? तो ये तो स्टार जैसे हमारा सन है, इसमें हमें पता है कि जो हमारा हीलियम होता है उसका, उससे वो बर्न करके न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे उससे वो एनर्जी जनरेट करता है। अब ये फेल्ड स्टार्स क्यों होते हैं? बिकॉज इनके पास इतना मास नहीं होता है कि ये ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन कर सके, इसलिए। और इनका मतलब मोर लाइक जुपिटर की तरह साइज होता है इनका। और इनके जो क्लाउड्स होते हैं वो नॉर्मल क्लाउड्स नहीं होते हैं, वो क्लाउड्स ज़्यादा हीटेड रहते हैं। और इनके जो एटमॉस्फेयर वगैरह में रहता है वो हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन हीलियम इतना नहीं है, हीलियम तो बहुत कम है। वैसे इनके इनके में क्या है, इनके अंदर जो रहता है वो हाइड्रोजन हीलियम बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया है इसको, डॉग को। तो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा इंफ्रारेड का टेलीस्कोप है और इसे रन करता है यूएसए, यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। मतलब यूरोप वाला इधर हो गया, कनाडा ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिका में, और इधर हो गया हमारा यूएसए। तो ये तीनों मिलकर रन करते हैं। और ये कहाँ पे है? ये L2 पे है। L2 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ फ्यूल बहुत कम लगता है, क्योंकि जो दो बॉडीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके इक्विलिब्रियम वाले एरिया में रहता है यहाँ पे कि इसको यहाँ से शिफ्ट भी करेंगे तो ये फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होते हैं? 5 पॉइंट्स होते हैं। तो ये L2 पे है, मतलब यहाँ जो हमारा अर्थ है, यहाँ हमारा सन है, और यहाँ हमारा L1 है। तो L1 पे क्या है? आदित्य जो हमने भेजा था,
सन को ऑब्जर्व करने के लिए वो है, और L2 पे है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है। बेसिकली क्या है कि चाइना और फिलीपींस जो है, वो सेकंड थॉमस सोल को लेके इनके बीच में टेंशन हो रखा है। ऑलरेडी चाइना हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके टेंशन में रखा रहता है सबको। तो बेसिकली 9 डेज़ लाइन जो मैंने कल बताया था ऑलरेडी, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में शायद बताया या फिर द हिंदू में बताया कि 9 डेज़ लाइन जो है बेसिकली, मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। अब देखते हैं इसमें। बेसिकली हमें इनमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पैरासल आइलैंड्स हैं, यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड, तो स्प्रैटली आइलैंड का जो पार्ट है वो है ये हमारा सेकंड थॉमस रीफ, और ये यहीं से एक 9 डैश लाइन होती है इधर से, अच्छे से बना देते हैं एक बार। 9 डैश लाइन जो यहाँ से ऐसे करके कुछ है। बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि ये जो है वह उसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है। वो क्या है, वो आप इंडियन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी पढ़ोगे खुद से। तो हमें याद रखना है कि पैरासल आइलैंड ऊपर आते हैं, नीचे जो है स्प्रैटली आइलैंड आता है, और एक फिलीपींस का जो पलावन आइलैंड है, उसी के बगल में स्प्रैटली आइलैंड है, वहाँ पे ये चीज़ थॉमस सेकंड रीफ प्रेज़ेंट है। और ये किसके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, चाइना और फिलीपींस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज़ ने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, मैरीटाइम इंडिया विज़न। बेसिकली इसमें जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि जैसे रिवर हो गया, ओशन हो गया, सी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड की, उनके बारे में एक विज़न था कि 2030 तक क्या-क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा इंडिया मैरीटाइम सेंटर बन रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है मुंबई में। तो इतना ही काम का है अभी इसमें, और कुछ काम का नहीं। उसके प्रमोशन के लिए है, मैरीटाइम ट्रेड वगैरह के। तो बेसिकली हमें यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, ये क्या है? ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये क्या करने वाला है, ये अभी एक वेसल बनाने वाला है ओशियन रिसर्च के लिए, इंडियन ओशियन की रिसर्च करने के लिए, ताकि उसपे जो डेप्थ में जो भी मिनरल वगैरह, डीप सीटेड मिनरल हैं, जो कि मैंगनीज़ के मॉड्यूल होते हैं बेसिकली, उनको सर्च वगैरह करने के लिए। और ये हमारा अंटार्कटिका वगैरह, आर्कटिक में, हिमालयाज़ में और सदर्न ओशियन में वगैरह में भी ये रिसर्च के लिए एक्सपीडिशंस भेजता रहता है। तो ये आता किसके अंदर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंदर आता है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? वो है गोवा में। ये गोवा बेस्ड है। और एक बेसिकली समुद्रयान मिशन आपने सुना होगा, न्यूज़ में रहता है। वो ये बेसिकली हम व्हीकल बनाई गई है कि इंडियन ओशन के नीचे जाके डेप्थ में रिसर्च वगैरह कंडक्ट करने के लिए। तो 2021 में एक हमने डीप ओशन मिशन स्टार्ट किया था। 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे कि हार्नेस करने की कोशिश करेंगे ओशियन के जो मिनरल्स वगैरह, माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इंडिया अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में जो भी मिनरल, बेसिकली क्या है कि चाइना और फिलीपींस जो है, वो सेकंड थॉमस सोल को लेके इनके बीच में टेंशन हो रखा है। ऑलरेडी चाइना हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके टेंशन में रखा रहता है सबको। तो बेसिकली 9 डेज़ लाइन जो मैंने कल बताया था ऑलरेडी, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में शायद बताया या फिर द हिंदू में बताया कि 9 डेज़ लाइन जो है बेसिकली, मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। अब देखते हैं इसमें। बेसिकली हमें इनमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पैरासल आइलैंड्स हैं, यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड, तो स्प्रैटली आइलैंड का जो पार्ट है वो है ये हमारा सेकंड थॉमस रीफ, और ये यहीं से एक 9 डैश लाइन होती है इधर से, अच्छे से बना देते हैं एक बार। 9 डैश लाइन जो यहाँ से ऐसे करके कुछ है। बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि ये जो है वह उसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है। वो क्या है, वो आप इंडियन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी पढ़ोगे खुद से। तो हमें याद रखना है कि पैरासल आइलैंड ऊपर आते हैं, नीचे जो है स्प्रैटली आइलैंड आता है, और एक फिलीपींस का जो पलावन आइलैंड है, उसी के बगल में स्प्रैटली आइलैंड है, वहाँ पे ये चीज़ थॉमस सेकंड रीफ प्रेज़ेंट है। और ये किसके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, चाइना और फिलीपींस के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं।